आज हमने सीईटी एग्जाम को लेकर एक खबर आप तक पहुंचाई थी। दर्शकों ने लगातार हमसे ये कहा कि आप इस खबर पर कंफ्यूजन जो हो रहा है उसे दूर कीजिए। हम वकील तक पहुंचे, वो वकील जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, जो इस पूरे मामले में शामिल थे, नाम रविंद्र ढुल है। उनसे हमने खास बातचीत भी की है। हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे। कुछ जानकारी ये भी आई कि सरकार अभी डिटेल ऑर्डर का इंतजार कर रही है। कुछ जानकारी ये भी सामने आई कि इस पर क्या वापस सुनवाई होगी नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अब सुनवाई होने की संभावना बहुत कम है। दोबारा से ऐसा लगता नहीं है। और जो 5 और 6 अगस्त को एग्जाम की तैयारी जो अभ्यर्थी कर रहे थे, उनके लिए हम अब पूरी तरह से एग्जैक्टली एक बड़ा जवाब तैयार करके सामने आ चुके हैं। क्योंकि हमने सोचा कि ये कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। कोई महेंद्रगढ़ से आया है, कोई चरखी दादरी से आया है, कोई पानीपत से आया है, कोई दूसरी जगह से आकर पंचकुला आकर बैठ गया है कि अब क्या करें, एग्जाम होगा नहीं होगा। हम अब जिम्मेदारी के साथ आपको जवाब देने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले उस बड़ी खबर के बारे में, उस बड़ी जानकारी के बारे में एक बार आपको बता दें कि आज सीईटी एग्जाम को लेकर जो 5 और 6 अगस्त को होना था, हाईकोर्ट का एक फैसला आ गया। फैसले में यह बताया गया कि रोक लग गई है इस एग्जाम पर। यह कहा गया है क्योंकि मेरिट लिस्ट की बात हो रही थी। सरकार को अभी डिटेल ऑर्डर का इंतजार रहेगा कि ऑर्डर में क्या लिखा है। जो कानून के जानकार है वो जानते हैं कि जो भी फैसला आता है कोर्ट की ओर से तो पढ़ा जाता है कि टिप्पणी क्या की गई, किस आधार पर, किस ग्राउंड पर यह निर्णय लिया गया। ये सब बातें कानूनी तौर पर जरूर जानते हैं सभी कि ये जरूरी होता है। तो ऐसे में अब जवाब क्या होगा सरकार का आने वाले वक्त में? क्या वापस पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी? सरकार की ओर से कोशिश तो की जाएगी क्योंकि अभी एचएसएससी को और मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो अब परीक्षा होने की संभावना बेहद कम है, ये मानकर चलिए। क्योंकि ये कहना है रविंद्र ढुल का, परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति में कई अभ्यर्थी दिखे। तो आइए हम आपको एडवोकेट रविंद्र ढुल, जो पंजाब हरियाणा के हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, वो जब हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी से बातचीत कर रहे थे तो आपके आम सवाल हमने उनसे पूछे, जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं। हमने उनसे बातचीत में उन सवालों के जवाब लेने चाहिए। वो सबसे पहले खास बातचीत आप सुनिए, उसके बाद जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता जो कि जा रहे हैं अब सरकारी पक्ष जानने के लिए कि उधर से क्या कहा जा रहा है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। एक बार वो खास बातचीत पहले आप सुनिए। सबसे पहले जो सीईटी के अभ्यर्थी इस वक्त खबरें अभी तक का इंतजार कर रहे थे कि इस खबर को लेकर के आखिर अपडेट क्या होगा, उनके लिए सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि सीईटी रिजल्ट को लेकर के जो हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि सीईटी रिजल्ट क्वैश किया जाता है, खबर यहां तक अभी पूरे तौर पर बरकरार है। इसके बाद अपील की बात आई थी, लेकिन डिटेल ऑर्डर ना होने की वजह से सरकार कहीं ना कहीं अभी तक अपील पूरे तौर पर दायर नहीं कर पाई है। और जो सुनवाई होने को लेकर के 3.5 की बात कही जा रही थी, इस प्रकार की कोई भी फिलहाल सुनवाई नहीं हो पाई है क्योंकि डिटेल ऑर्डर नहीं आया है। हमारे साथ रविंद्र ढुल साहब है, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप सीईटी के कई मामलों को लेकर के सुनवाई कर रहे थे, अभी क्या स्थिति है सीईटी को लेकर के, क्योंकि कल एग्जाम है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, स्थिति ये है कि मेरिट लिस्ट को क्वैश किया जा चुका है और एग्जाम होने की संभावना मेरी जानकारी में, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बेसिस ही खत्म हो गया। जब मेरिट लिस्ट नहीं रही तो एग्जाम होने का तो कोई मतलब ही नहीं बचता जी। अभी क्या कुछ विषय थे जिनको लेकर के मेरिट लिस्ट को क्वैश किया गया था? क्या जो बातें हैं वो सामने निकल कर आई और कोर्ट ने क्या कहा उनको? देखिए, मामले कई तरह के थे। जैसे कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स हैं 5, उन मार्क्स को कोर्ट ने कहा है कि भी पहले वेरीफाई करो और उसके बाद में ही मेरिट लिस्ट आनी चाहिए। दूसरी चीज जो है, ये ऑब्जेक्शंस थी कि भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वेरीफाई नहीं हुई हैं, उनके लिए भी कोर्ट ने कहा है कि हर चीज की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन निर्धारित होनी चाहिए और जब क्वालिफिकेशन और वेरिफिकेशन पूरी हो जाए उसके बाद में आप पेपर लेने में स्वतंत्र हैं। एचएसएससी पक्ष का क्या कहना था इस दलील? एचएसएससी पक्ष ने ये कहा था कि कैंडिडेट्स ने जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड किए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे हम वेरिफिकेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके बाद में हमें कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन उस बात को माननीय कोर्ट ने ये कह करके खारिज कर दिया कि आपकी वेरिफिकेशन फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं है, आपकी वेरिफिकेशन उन कागजों के ऊपर आधारित है जो कैंडिडेट्स ने अपलोड किए हैं। और सुनवाई के दौरान बाकायदा सरकारी वकील के द्वारा कहा गया कि कुछ कैंडिडेट्स ने फर्जी प्रमाण पत्र बना करके भी अपलोड किए थे। तो ऐसे में जब फर्जी प्रमाण पत्र बना करके कैंडिडेट अपने अपलोड किए थे, कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, तो जब तक कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स वेरीफाई नहीं होते, ऐसे में रिटर्न होने की कोई सवाल होता ही नहीं है।
कुछ ऐसी भी बातें थी कि मेरिट लिस्ट से नीचे के जो लोग हैं वो परीक्षा दे रहे हैं और जो एलिजिबल है वो नहीं दे रहे, वो क्या मामले थे? ऐसे भी बहुत ज्यादा, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन वेरीफाई नहीं हुई है। क्योंकि जो डिटेल रिजल्ट है वो आया है आपका ग्रुप वाइज, 2 ग्रुप्स का था 56 और 57। अगर ये इसको आप कैटेगरी वाइज निकालते तो बहुत संभावना थी, बहुत सारे एलिजिबल लोग और आ जाते। ऐसा हमारा कंटेंशन था। ये बातचीत बहुत लंबी है लेकिन बाद में सुनवाएंगे इसके मायने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभ्यर्थी अभी इकट्ठा हो रहे हैं पंचकुला में, वो क्या कुछ कह रहे हैं जानना जरूरी है। ग्राउंड पर हैं जितेंद्र चौधरी, सीधे आपको उनके पास ले चलते हैं। जितेंद्र, ओवर टू यू, बताइए अब क्या हो रहा है सीईटी एग्जाम को लेकर। जितेंद्र, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जितेंद्र चौधरी इस समय इन अभ्यर्थियों के बीच में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं जितेंद्र चौधरी को इस समय अपनी स्क्रीन पर, और इनसे बातचीत हम करेंगे अभी, और वो इन अभ्यर्थियों से बातचीत कर उनका पक्ष जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं अब, क्योंकि इनके पास डिटेल तो आई होगी, इन्होंने जानने का प्रयास किया होगा कि पंचकुला में ये मौजूद है। और पंचकुला कई अभ्यर्थी आए, दूर दूर से आए हैं, कई घंटों का सफर तय करके आए हैं। इनको मालूम था क्या कि कोर्ट में कोई मैटर भी चल रहा है, आज फैसला भी आना है, आज फैसला कल एग्जाम। हैरानी की बात थी इनके लिए। जितेंद्र चौधरी, ओवर टू यू, बताइए क्या कह रहे हैं अभ्यर्थी। देखिए बिल्कुल कमल, इस वक्त सबसे पहले जो तमाम अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि आखिर परीक्षा को लेकर के क्या रहेगा, वो वहां टेलीविजन स्क्रीन या फिर जो हमें यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं उन लोगों के लिए हम बताना चाहते हैं कि जवाब लेने के लिए हम HSSC के जो मुख्य कार्यालय है पंचकुला के अंदर, वहां पर हम पहुंचे हैं। और सीईटी के यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर हैं, और अलग अलग सबके विषय हैं, कोई रिजल्ट को लेकर के है, कोई एडमिट कार्ड को लेकर के है। और आप देख सकते हैं कि फिलहाल ये तमाम जो अभ्यर्थी है वो तो यहाँ पर खड़े हुए हैं ही, इसके अलावा भी जो अभ्यर्थी है वो दूसरी तरफ गेट पर जिरह करते हुए नजर आ रहे हैं। हम पहले वहां की जिरह के बारे में भी अपने साथी जो तमाम जो अभ्यर्थी इनके साथी जो इस वक्त देख रहे हैं उनके बताते हैं, और इसके बाद जो रिजल्ट को लेकर के, एडमिट कार्ड को लेकर के कई जो विषय है उन पर भी बात करेंगे। पहले वहां देख लेते हैं कि वहां कोई सुनने वाला है इनकी, या फिर ऐसे ही केवल गेट पर खड़े होकर के तमाम जो जिरह है वो की जा रही है। इसको लेकर के हम यहाँ पर पहुंचे हैं और बताना चाहेंगे आप किस लिए, जो आपने यहाँ पर पूरी जो भीड़ लगा रखी है, आप सीईटी का एग्जाम देने के लिए आए हैं क्या? कहाँ से आए हैं? सर हम नरवाना से, डिस्ट्रिक्ट जींद से। क्या परेशान? सर हमारा लिस्ट में नाम ही नहीं आया है और कल एग्जाम है सर हमारा, और हमारे कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स हैं। अच्छा, हाँ जी सर। यहाँ कौन लोग आपको डील कर रहे हैं? यहाँ पर डील तो कोई डील करने वाले आए नहीं सर, जो सिक्योरिटी गार्ड है सर सिर्फ वही बात कर रहे हैं। अच्छा। और कोई भी ऑफिसर नहीं आया है सर ऊपर से। अभी खत्री साहब हैं ऊपर बैठे हैं, वो भोपाल सिंह जी, एक बार हम उनसे बात करना चाहते हैं। उसके लिए खबरें अभी तक से जितेंद्र चौधरी, एक बार आप मैसेज, मैं वैसे नहीं आ रहा, एक बार आप मैसेज दे खबरें अभी तक न्यूज से, एक बार आप मैसेज भिजवा दीजिए। कोशिश की जाएगी जो HSSC के चेयरमैन है उनसे भी बात करने की, लेकिन यहाँ जो अभ्यर्थी परेशान है उनकी परेशानी भी आपके समक्ष रखते हैं। मैसेज यहाँ पर दिया गया है। हालांकि भोपाल सिंह खत्री आमतौर पर बात करते हैं, लेकिन आज वो बात करेंगे या नहीं, क्योंकि मामला जो है वो कोर्ट के अंदर है। अब इन अभ्यर्थियों से भी पूछ लेते हैं इनकी क्या क्या बात है। जी जी चौधरी, हमारे संवाददाता सीधे HSSC चेयरमैन से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जो आप जानकारी दे सर, कल एग्जाम है सर, कल एग्जाम है। आप सुनिए मेरी बात, आपको कोई नोटिस हो वो दे दीजिए, कल एग्जाम है। बच्चे हमसे पूछ रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया पे कमेंट पढ़िया, बच्चे कह रहे हैं अभी कल एग्जाम है, इनको क्या बोले बच्चों को? भैया वो सरकार का कोर्ट का मैटर हमारा नहीं है, हम सिक्योरिटी पर्पज खड़े हैं। और जो एडमिट कार्ड की समस्या बता रहे हैं, इनका काम, हमारा काम नहीं है। अब ये छात्र किससे बात करें यहाँ पर खड़े होकर के, किससे बात करें यहाँ खड़े होकर के? आप एक बार चेयरमैन साहब से कहिए कि आप अभ्यर्थी खड़े हैं। हाँ, एक बार मेरा मैसेज दीजिए, मुझे कुछ अभ्यर्थियों के सवालों के जवाब लेने हैं। आप बताइए कि जितेंद्र, खबरें अभी तक से हैं, तो मैं क्या उनसे मिल नहीं सकता? आज जो छात्र हैं हजारों की तादाद में,
छात्र अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, इसको लेकर के आप ये बता दीजिए कि एग्जाम होगा नहीं होगा, हमें मिलवा दीजिए। एज ए मीडिया पर्सन हम यहाँ पर पहुंचे हैं, छात्र सर अभ्यर्थी परेशान है। तो बोलिए जितेंद्र, लाइव पूरा हरियाणा पूरा देश सुन रहा है, इन बच्चों का क्या, जो अभी छात्र का क्या, जो एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं उनके लिए सवाल बड़ा है, होगा एग्जाम की नहीं होगा, सीधा सा हम सवाल है। जवाब जो तमाम जो इस वक्त सीईटी अभ्यर्थी जो सीईटी के अभ्यर्थी इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम यहाँ पर जवाब लेकर के जाएंगे कमल, और क्या परेशानी आ रही है हम उन परेशानियों को भी दिखाएंगे। और तब तक हम यहीं पर डटे रहेंगे जब तक आपके सवालों का जवाब नहीं मिलता, परीक्षा को लेकर के जवाब नहीं मिलता, एडमिट कार्ड को लेकर के जवाब नहीं मिलता, जो एलिजिबल जो स्टूडेंट है उनको उनके भविष्य को लेकर के सवाल नहीं मिलता, तब तक हम यहीं पर हैं। अब हम एक एक करके इनके सवाल तब तक जान लेते हैं। और खत्री साहब जो जानकारी है उसके मुताबिक वो ऊपर ही मौजूद है, और यहाँ जमावड़ा देख सकते हैं आप, लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ये बढ़ता जाएगा। ये इस वक्त जरूरी है कि इस बात को जो सरकार है और दूसरी तरफ HSSC है उनको ध्यान में रखना होगा कि ये जो जमावड़ा है, जो जिस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है, इसको अपने सवालों के जवाब चाहिए। ये यहाँ किसी प्रकार से जो है परेशान यहाँ पर तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आप बताइए आपकी क्या परेशानी? मैंने ना सीटी में अंकल भाई साहब हमने ना सीटी में 72.43 स्कोर अचीव किया, लेकिन है ना पहले आप अपना स्कोर दिखाइए। जी सर, आप पास में आइए, बिल्कुल धीरे धीरे, हम यहीं पर हैं, आपके जब तक जवाब नहीं मिलेंगे, ये हमारा वादा है, हम यहीं पर हैं। हमें लेकिन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में कंसीडर ही नहीं किया गया, बोलते कि आपका फाइल है। जितेंद्र, एक सवाल है मेरा, जितेंद्र, कोई ऐसा है यहाँ पर अभ्यर्थी जिसका कल एग्जाम था और यहाँ पर मौजूद है, जिसके मन में सवाल है कि एग्जाम होगा नहीं होगा, कोई है यहाँ पर कोई ऐसा? उनसे बात कीजिए आप सबसे पहले तो। ठीक है कमल, ठीक है, आप कमल खुद देखिए, मैं किसी एक से बात नहीं करूंगा। कल जिनका एग्जाम है और एडमिट कार्ड है वो हाथ खड़ा कीजिए। जो सर लिस्ट में नाम नहीं आया, एडमिट कार्ड नहीं आया। मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाहूंगा सर। मेरा नाम संजीव कुमार है, बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से बिलोंग करता हूँ सर। एक पर्सनली जो सबका एक मैटर है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये चीज आप अंदाजा लगा के चलिए, पूरे ऑल इंडिया के अंदर है ना एग्जाम आपके DC लेवल के होते हैं, IAS लेवल के होते हैं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के आप एग्जाम देखते हैं, आपको एक से ज्यादा लिस्ट कभी मिलेंगी नहीं, है ना। आपको कभी भी ना इतना ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ टाइम टेकन, है ना। आप बीच में टाइम देखिए, इनके फॉर्म कब निकलते हैं और फॉर्म पे अमल करके एडमिट कार्ड कब जारी होते हैं, रिजल्ट कब आते हैं, इसी प्रोसेस में इनको 3 से 4 साल लग जाते हैं सर, है ना। आप इसी चीज को देखिए कि इनके ना मई के अराउंड मेरे ख्याल से रिजल्ट आया था सीटी प्रीलिम्स का। अभी ना बहुत आपके भाई सारे भाई देख रहे हैं, आप मुद्दे की बात बताओ, आज क्या परेशानी है? तो सर आप खुद ही अंदाजा लगाइए, कम से कम अब तक शॉर्ट लिस्ट की हुई 10 लिस्ट आ चुकी हैं। किस किस को कैंडिडेट किस किस को देखे, किसी लिस्ट में उसका नाम है, किसी लिस्ट में उसका नाम नहीं है। और सेकंड बात, कल 5 और 6 को ग्रुप 56 एंड 57 जिनमें सबसे ज्यादा वैकेंसी कैटेगरी है उनके एग्जाम है। HSSC ने ऑफिशियली साइट पे पहले ये बताया हुआ है कि अभी कल को आपके 5 और 6 अगस्त को एग्जाम है। बट आप खुद आप देखिए सर, कैंडिडेट एग्जाम किस बेस पे देंगे, किसी के पास एडमिट कार्ड ही नहीं है, किसी भी कैंडिडेट का नाम भी नहीं आया। नहीं सर, नहीं आया सर। लिस्ट कमी बताई गई आप? सर हमारे जैसे 1100 बच्चे हैं जिनके ना कट ऑफ मार्क्स जो इन्होंने डिसाइड किया 56 और 57 के लिए, लेकिन उनको नाम नहीं लिया। और ये फॉल्ट बता रहे कि आपका अपना फॉल्ट है, आपने है ना एडिट का ऑप्शन चुन लिया और आपने फॉर्म को फिल नहीं किया। सर ये पता नहीं कितनी बार इन्होंने एडिट करवाया है, उसमें कैंडिडेचर का पिछला कैंडिडेचर मानना चाहिए ना। ये तो हमारे पे फॉल्ट डाल के हमको कंसीडर ही नहीं कर रहे, पता नहीं कहाँ से लिस्ट बना रहे हैं ये सबसे बड़ी। और एक दिक्कत ये हो रहा है सर कि मान के चलो BCA की लिस्ट गई है 65 पे या 67 पे, जिस बच्चे के 74 नंबर है या 75 नंबर है, उसका ना तो रोल नंबर है और ना ही उसका कोई गड़बड़ रही हो, कोई सोशल इकोनॉमिक की रही हो या कोई डॉक्यूमेंट की रही हो। नहीं, अगर डॉक्यूमेंट्स की गड़बड़ होती तो पहले पेपर में होती ना। आप देखो डॉक्यूमेंट, देखो आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाओ भाई। एक मिनट, मैं प्रेस के माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा, मेरा भतीजा प्रवेश शर्मा, इसके नंबर जो 69.16 है, इसका कैटेगरी नंबर 57 का एडमिट कार्ड आ गया, लेकिन जो लिस्ट 65 पे लगी हुई उसका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा और ये नंबर है 69.16। अच्छा आप ये बताइए, CET अभी ना मैं हाई कोर्ट से आ रहा हूँ आप लोगों के पास, वहाँ सुनवाई थी
एक बार दोबारा अपने साथी जो अभ्यर्थी आपके देख रहे हैं उनको भी बता दें, वहां जो सीईटी ने जो मेरिट लिस्ट थी उस मेरिट लिस्ट को जो है क्वैश कर दिया है। आप सहमत हैं कि क्वैश होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। एक बात बताइए आप, लेकिन कोर्ट का फैसला है, इस पे हम सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन आपकी भावना जी जो भी सर हाई कोर्ट का फैसला है उसको सारे कैंडिडेट मान रहे हैं, बिल्कुल है ना, उससे सहमत में है। बट सवाल तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से है कि वो उन 5 नंबरों के लिए कितना टाइम मांगेगी, कितना टाइम लेगी? एक 5 नंबरों को निर्धारित करने के लिए कितना टाइम चाहिए आपको, या एक और लोकसभा का चुनाव चाहिए आपको? 10 जनवरी का रिजल्ट आता है सीईटी का। और साथियों को बोलने दो, अब आप आ जाइए, आ जाओ भाई, आ गया सर, आप बताइए। देखो सर, मेरे 65 पे कट ऑफ है और 67.53 मार्क्स हैं, 67.53 नंबर हैं और 65 नंबर पे कट ऑफ है। इसके बावजूद भी सर मेरे जैसे बहुत हैं जो पहली लिस्ट कैटेगरी का चक्कर हो सकता है, डॉक्यूमेंट का हो सकता है, ये खुद चेक करते हैं ना, चेक उसके बाद कहते हैं नहीं तुम्हारा तो सही है, लेकिन इसके बावजूद एडमिट कार्ड भी जारी हो रहे और लिस्ट में नाम भी नहीं है। एक बार फिर साथियों को बता दें, जो हमें देख रहे हैं इनके तमाम साथी HSSC के दफ्तर पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आपके सवालों का जवाब लेने के लिए कि परीक्षा को लेकर के आखिर निर्णय क्या है। हाई कोर्ट के जो है सीईटी का जो रिजल्ट है उसको क्वैश करने के बाद हम यहीं पर मौजूद हैं और ये आपके सभी साथी हैं जो सीईटी अभ्यर्थी इस वक्त हमें देख रहे हैं। आप बताइए, आपका क्या कंसर्न है? नमस्कार जी, सभी भाइयों को राम राम। ये देखो जी, माफ कीजिएगा जितेंद्र, आपको रोक रहा हूं तस्वीरों के साथ क्योंकि एक बड़ा सवाल है एग्जाम को लेकर। रविंदर ढुल साहब हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। रविंदर ढुल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप इतनी बार समय दे चुके हैं, तीसरी बार आपसे बातचीत हो रही है हमारी, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आप बेहतर बता सकते हैं, आप इस पूरे मामले को देख भी रहे थे और कोर्ट में जब जिरह हो रही थी, जब सब कुछ चल रहा था, आपने सब कुछ देखा है। एक सवाल का जवाब आप कंफर्म दे सकते हैं रविंदर ढुल साहब, ये एग्जाम कल होगा कि नहीं होगा? अभी भी कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन कैसे हुई है? कंफ्यूजन ऐसे हुई है कि अभी तक HSSC को नोटिस निकाल देना चाहिए था। बच्चों को परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट के द्वारा लगातार 3 दिन से जब इस मामले में बहस चल रही थी तो कोर्ट के द्वारा कमीशन को कम से कम 10 बार ये बात कही गई कि आपको अपना सिस्टम को अपडेट करना चाहिए, उसके बाद में ही टेस्ट लेना चाहिए। लेकिन कमीशन जो है कहीं ना कहीं ये टेस्ट किसी भी कीमत पर अपनी इलीगैलिटी के साथ लेना चाहता था। इसी कारण से जो है कोर्ट ने आज इंटरवीन किया है इस मामले में। अब जहां तक बात आ गई, मेरिट लिस्ट क्वाश हो गई। अब क्योंकि मेरिट लिस्ट ही क्वाश हो गई है, जो आपका 25/7 का जो नोटिस था जिसके तहत इन बच्चों को पेपर के लिए बुलाया गया था, तो कायदा तो यही कहता है कि अब ये पेपर नहीं हो सकता। तो ऐसे में ये ड्यूटी है कमीशन की कि कमीशन इसके अंदर जल्दी से जल्दी एक पब्लिक नोटिस जारी करे ताकि लोगों का ये कंफ्यूजन दूर हो। क्योंकि हम वकील लोग भी बहुत परेशान हो गए, लोगों के सारे हरियाणा से फोन आ रहे हैं हमारे पास में। तो इसके लिए तो मेरे हिसाब से तुरंत प्रभाव से कमीशन को एक नोटिस जारी करना चाहिए। अब सुदर्शन जांगड़ा साहब हैं, यूट्यूब पर पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं, सर एग्जाम होगा नहीं होगा, ये पूछिए, क्या जवाब दें सर? आप बताइए, हम जिम्मेदारी के साथ क्या बात कह सकते हैं? देखो, कानून ये कहता है कि एग्जाम ये ले नहीं सकते जब मेरिट लिस्ट क्वाश हो गई तो। क्योंकि कोई बंदा जब रहा ही नहीं मेरिट लिस्ट में तो उसके सब्सिक्वेंट जो है एडमिट कार्ड हो, चाहे रोल नंबर हो, चाहे टेस्ट हो, वो सब चीजें हो नहीं सकती। अब ये सरकार जाने और सरकार का काम जाने की किस तरीके से इसके अंदर करेगी। और मेरे हिसाब से कमीशन को तुरंत प्रभाव से एक नोटिस जारी करना चाहिए। ये कंफ्यूजन दूर करने का ड्यूटी कमीशन की है। सर कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया है, मेरिट लिस्ट क्वाश कर दिए। कोर्ट की मंशा बिल्कुल स्पष्ट थी कि भी आप टेस्ट मत लीजिए। जी ढुल साहब, HSSC के बाहर जितेंद्र चौधरी खुद मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं चेयरमैन साहब तक पहुंचने की, पहुंच नहीं पा रहे लेकिन अभी तक। हाँ, चेयरमैन साहब बात नहीं करना चाह रहे होंगे, हो सकता है उनको, जबकि उनकी वो ड्यूटी बाउंड है इस जगह पर आंसर करने के लिए। इनको बाहर आकर के कैंडिडेट्स को आश्वस्त करना चाहिए, आकर के इनको बताना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये कंफ्यूजन क्यों है, किस लिए। सीधी बात। घंटों का सफर तय करके यहाँ तक पहुंचे हैं और कुछ अभ्यर्थी हमने बातचीत की हो तो पहुंच भी चुके हैं पंचकुला, चंडीगढ़। बहुत ज्यादा पहुंच चुके हैं, बहुत ज्यादा। हमारे केसेस के अंदर, क्योंकि हमारे कम से कम 35-40 केस लगे हुए थे, तो हमारे केसेस के अंदर भी जो पिटिशनर्स थे उनमें से भी काफी लोग जो है अपने अपने सेंटर्स पर पहुंच चुके हैं। यानी कि मैं अगर कहूं मैं गलत हूं तो बता दीजिएगा सर, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका कहना है कि जो कायदा कहता है, जो कानून कहता है, उसके मुताबिक तो कल एग्जाम नहीं होने वाला। यस, नहीं हो सकता। बाकी इनको नोटिस जब जारी करेंगे, नोटिस का वेट करना चाहिए और तुरंत प्रभाव से मेरे हिसाब से
जो है कमीशन को इसके अंदर इंटरवीन करना चाहिए। अब कौन किसका इंतजार, किस चीज का इंतजार करें कि एचएसएससी कोई नोटिफिकेशन जारी करेगा? एचएसएससी को नोटिस जारी करेगी कल उनको कर दे, क्योंकि सुपरिटेंडेंट जो है सारा सिस्टम जो है पेपर सेंटर पर पहुंच चुके हैं, कैंडिडेट्स पहुंच चुके हैं सेंटर पर, इस स्टेज पर ये कंफ्यूजन है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सर कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, कैसे इस मामले में, क्योंकि आप दूसरे पक्ष की तरफ से थे, आपकी जीत हुई है, कैसे सब कुछ हुआ? बिल्कुल दो बार सुनवाई हुई थी आज इस कोर्ट की, आज दिन में 2 बार सुनवाई हुई थी इस केस की। हाँ। दूसरी सुनवाई के समय पर कमीशन ने टाइम लिया था कि भी हम जो है इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लेंगे कमीशन से, थोड़ा सा एक पूरा डिटेल में चेक करेंगे, उसके बाद में कोर्ट के अंदर अपनी ओवरमेंट्स देंगे। फिर इस मामले की सुनवाई हुई आज लंच टाइम में, 1 बजे सुनवाई प्रारंभ हुई थी और 1:40 पर 1:45 पर कोर्ट का फैसला आ गया था माननीय कोर्ट का कि जो 25/7 वाला जो रिजल्ट है उसको पूरी तरह से क्वैश किया गया है और उसके बाद में एक फ्रेश मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर किया जाएगा। प्रोसेस के बारे में सर पता है, ये एग्जाम बाद में कैसे हो सकता है, आपको कुछ जानकारी है इस बारे में? हाँ, एग्जाम दोबारा होगा, डेफिनेट होगा, इस बात में बच्चों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैं आश्वस्त कर सकता हूँ। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि आप जो है मार्क्स जो है, जो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद में ही मेरिट लिस्ट जारी कीजिए, उसी मेरिट लिस्ट के हिसाब से एग्जाम लीजिए, ऐसे जल्दबाजी में एग्जाम मत लीजिए। मैं अंत में फिर रिपीट कर रहा हूँ सर कि कानून कायदा कहता है कि एग्जाम कल नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, कायदा ये कहता है कि कल एग्जाम नहीं हो सकता, बाकी कमीशन के नोटिस का वेट करना चाहिए अभ्यर्थियों को और हमें भी। हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। डुल साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी बार जुड़े हमारे साथ, आपने इन अभ्यर्थियों को लेकर भी कई बातें कही हैं और आपने कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर करने का प्रयास किया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे जो दर्शक हमसे जुड़ पा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, हम आप तक पहुंच पा रहे हैं, आपकी बातें सुन पा रहे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने स्पेशल कवरेज की है सिर्फ आपके लिए। जितेंद्र चौधरी कुछ कह रहे हैं, जितेंद्र आप कह सकते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं? कोई डिटेल आपके पास, कोई जानकारी एचएसएससी की तरफ से कोई नोटिस आया क्या नहीं आया? क्या करेंगे, उसको लिस्ट डाल देंगे, सेंटर कौन कौन सा है, उस बंदे के नाम क्या कब तक आज? लेकिन जो ऑनलाइन जो लोग बैठे हुए हैं, जहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा कई जगह, जिसका लिस्ट में ही नाम नहीं दे रखे और मेरिट है। कमल, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, अभी हमने क्योंकि सिक्योरिटी से बात की थी, अभी विदाउट कैमरा हम एचएसएससी चेयरमैन के पास जा रहे हैं, वापस आएंगे, दोबारा बातचीत करेंगे। तमाम सवाल हैं, 3 सवाल हम लेकर के फिलहाल यहाँ पर जा रहे हैं, और भी कोई सवाल है तो वो हमें सोशल मीडिया पर तमाम जो आपको समय मिल गया इसका मतलब? पहला सवाल एडमिट कार्ड को लेकर के है कि एडमिट कार्ड जिनके पास नहीं पहुंचा है उनको, जी बिल्कुल, खबरें अभी तक की तरफ से अब उनसे अनऑफिशियल एक बातचीत की जाएगी कि आखिर छात्र जो इंतजार कर रहे हैं उनका आखिर क्या होगा। एचएसएससी के दफ्तर पर हम हैं और अभी हम ऊपर जाएंगे, हालांकि हम ऑन कैमरा जो है अभी फिलहाल हमें इजाजत नहीं मिली है, लेकिन इसके अलावा हम इलायदा अंदर जाकर के बातचीत करेंगे। और जो 3 सवाल हैं मेरिट के जो छात्र हैं उनको लेकर के, एडमिट कार्ड को लेकर के, और कल परीक्षा है या नहीं इसको लेकर के, इन 3 सवालों के जवाब अंतिम सवाल है मेरा जितेंद्र, तो हम ये मानकर चले कि 6 या 6:30 बजे तक आप क्लियर कर देंगे कि बातचीत आपकी एचएसएससी चेयरमैन के साथ क्या हुई है? 6:30 बजे तक आप क्लियर कर देंगे, आप प्रॉमिस करते हैं जो हमें देख पा रहे हैं? उसमें लिस्ट में नाम नहीं है और मेरिट है सर, मेरे 72.43 नंबर है। बोला ना भाई, आपने सुना नहीं सर, ये बोल रहे हैं कि उन्होंने वही निकाला है, ये बोल रहे हैं कि हम आपने ना फॉर्म एडिट कर दिया था, एक बार फिल करके दोबारा इन्होंने ये मौका दिया था कि आप फॉर्म को एडिट करके अगर कोई करेक्शन हो तो कर सकते हो। हमने एडिट किया लेकिन टेक्निकल एरर की वजह से दोबारा सबमिट नहीं हुआ, तो उसने पूरे ही कैंसिल कर दिया फॉर्म। ये मान ही नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं आपने एडिट कर दिया, इसका मतलब पिछला फॉर्म आपका सारा डाटा ही कैंसिल हो गया, बेशक आपने 100 में से 100 ले रखे हैं, ये तो कोई मतलब नहीं है। जिसका लिस्ट में नाम नहीं आया उनके एडमिट कार्ड कैसे एलिजिबल भी, अगर एडिट दबा दिया तो फिर नॉन। जितेंद्र ये बोल रहे हैं सर, जिसका लिस्ट में नाम है सर उनका स्कूल देके और उनका नाम लिख के आगे सेंटर जितेंद्र, कमल आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी है वो कितने परेशान हैं यहाँ पर। दर्शक जो हमें अभ्यर्थी देख पा रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बताइए, कब तक आप क्लियर कर देंगे कि आपकी एचएसएससी चेयरमैन से क्या बातचीत हुई है? हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, आप वायदा करते हैं इस बात को लेकर? देखिए कमल, जैसे ही आप यहाँ से हम सीधा अभी इसी वक्त ये आईडी मैं अपने कैमरामैन को दे रहा हूँ और हम अंदर जा रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी ने हमें क्लियरेंस दे दी है। अभी मैं भोपाल खत्री से बात करके जो कि चेयरमैन है एचएसएससी के, और आपके तमाम जो डाउट है उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा, जो 3 सवाल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े। और अब जैसा कि हमारा फर्ज बनता है और आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमने आज अपना खास कार्यक्रम स्थगित करके सिर्फ इस कवरेज को इसलिए दिखाया क्योंकि ये कई छात्रों से जुड़ा हुआ मसला था, कई अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ मसला था।
अब HSSC की तरफ से ऑफिशियली क्या कहा जाता है वो हम आपको बताएंगे। जो आपके सवाल उनके जवाब देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम कवरेज बीच बीच में रखेंगे आपके लिए। कुछ और खबरें भी सामने आएंगी आपके, लेकिन इसका जवाब जरूर हम देंगे कि अब ऑफिशियली सरकार की तरफ से या फिर HSSC की तरफ से 5 और 6 अगस्त को जो होने वाला एग्जाम था सीईटी को लेकर, उस पर जवाब क्या है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। कानून कायदा ये कहता है, रविंदर ढुल साहब कह रहे थे जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील थे, नहीं होगा एग्जाम, लेकिन इंतजार हमें सरकारी पक्ष का करना होगा। उनकी तरफ से ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाता है वो मायने रखता है। वो जिम्मेदारी के साथ हम आपको जरूर बताएंगे। 6:30 बजे तक का थोड़ा इंतजार आप कीजिए, हम आपके हर सवाल का जवाब जरूर देने वाले हैं।